हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो जनवरी में पेपर देने वाले हैं, ग्रुप 2 वाले बच्चे कह रहे थे कि हमारे लिए भी एक ऐसी ही वन शॉट जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट के आप हमें एबीसी एनालिसिस दे दो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है लास्ट समय पे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो कि आपका पहला पेपर है कॉस्टिंग का, उसमें आपको एग्जेम्पशन प्लस एग्रीगेट में निकालने के 150 नंबर नाले वाली तैयारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे होगा उसकी स्ट्रेटेजी अभी बताता हूं आपको। फिर आते हैं सर एफएम और एसएम में, इसमें भी आपको एग्जेम्पशन प्लस एग्रीगेट की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और सदियों से जो सब्जेक्ट जो बच्चों की एग्रीगेट को रोकते हुए आया है उसका नाम है ऑडिट। इसलिए नहीं कि ऑडिट मुश्किल है, इसके लिए नहीं कि ऑडिट के क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि एक थ्योरी है जिसके अंदर आप अगर लिखेंगे तो कोई चेकर उस पे 7 में से 5 मार्क्स दे देगा, कोई 4 दे देगा, कोई 0 दे देगा, और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बस इसलिए मैंने यहां पर सर्वाइव लिखा है। अदरवाइज ऑडिट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, बच्चे आंसर्स भी बहुत ज्यादा लिख के आते हैं। तो ग्रुप 1 में एक लॉ ऐसा सब्जेक्ट होता है और ग्रुप 2 में एक ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट होता है। तो आप बस ये कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को बढ़िया रख सकते हैं। और हां, जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा आप उन्हें छोड़ के मत जाइएगा। तो वन बाय वन फटाफट से आपको बताता हूं। अगर ऑडिट की बात करें तो मैं आपको यहां पर कुछ टॉपिक्स और चैप्टर्स बताने वाला हूं जिसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आते हैं जब कॉस्टिंग में, तो कॉस्टिंग में मैं आपको 2 तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कैटेगरी 1 के अंदर करने हैं, प्लस अगर किसी चैप्टर को तैयार करना है तो उसके कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन नंबर आप करके जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। यह होगा कॉस्टिंग के लिए जो रामबाण स्ट्रेटेजी होगी। फिर आएगा सर एफएम के अंदर। एफएम के अंदर क्या बताओगे? मैंने कहा मेरे बच्चे, मैं एफएम के अंदर आपको बताने वाला हूं कि एफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं और उसके लिए कौन कौन से इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए रिलेवेंट होंगे। इतना आप करके चले जाएंगे तो आपके एग्जाम में 100% कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा। फिर भी आपको लगे कि नहीं सर इसके बाद भी सुपर 40 की जरूरत पड़ेगी हमें लास्ट समय के लिए, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए सुपर 40 भी अवेलेबल करा दूंगा ताजा बनी हुई जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, तो एफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आते हैं सबसे पहले। और इस बार मैं पेपर पैटर्न पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें पेपर प्रेडिक्शन करूंगा, जिसमें बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है आपका मई 2024 से। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं वो भी अब घट गए हैं। चैप्टर्स के पूछने का पैटर्न, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे अब उन्हें 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। कैसे पूछा जाएगा इसको लेके एक अलग वीडियो आएगी आपकी एफएम और एसएम दोनों के लिए, तो उसके लिए प्लीज नीचे कमेंट करिएगा और वेट भी करेंगे, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो सर पहले मैं आपको बता देता हूं ऑडिट का, फिर वन बाय वन चलता हूं। सबसे पहले ऑडिट की अगर हम बात करें तो ऑडिट के अंदर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 11 आंख बंद करके इस चैप्टर में से कोई भी सिलेक्टिव स्टडी ना करें। अब सर सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है? आप 1-2 चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे, एक बार को वो चल जाएगा, लेकिन किसी चैप्टर में कोई मुश्किल टॉपिक होने की वजह से अगर आप उसे छोड़ देंगे तो बेटा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करके जाएंगे तो ओवरऑल आप 65 मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। उसके बाद जब कैटेगरी बी में आते हैं तो सर ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, कोई बच्चा इनमें से कोई चैप्टर को उठा के कैटेगरी 1 में भी मान सकता है, लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट के पैटर्न और जो क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो उसको ध्यान में रख के ये बनाया है, तो आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ये है ऑडिट के लिए, मैं पढ़ाता नहीं हूं, ऑडिट के जो स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज हैं आप उनके लिए इसकी वीडियो और ज्यादा देख सकते हैं। अब आते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जिसकी क्लासेस हम देते हैं, जिसपे हम एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत समय से सुपर 40 प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी होती है। तो सर अगर मैं आगे कैटेगरी ए के अंदर तो मटेरियल एम्प्लॉय एबीसी, और एक और चीज़ बता दूं, सीए के अंदर सिलेक्टिव स्टडी करना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता आपके भविष्य के लिए। तो वैसे तो आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, लेकिन इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये जब आप चैप्टर्स कर रहे होंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स या 40 से 50 मार्क्स की तैयारी हो रही होगी। कैटेगरी बी में मैंने ये वाले चैप्टर्स रखे हैं क्योंकि बजट इंपॉर्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रह जाती है। सर्विस भी मतलब बड़ा चैप्टर आता है, तो मैंने आपको क्या बताया, छोटे छोटे चैप्टर्स और रेलेवेंट चैप्टर्स को पहले कीजिए, उसके बाद इन चैप्टर्स को उठाइएगा। तो ये सीक्वेंस भी है। और सर फिर अगर तैयारी करनी हो तो कैसे करना है? तो क्वेश्चन नंबर एक बार आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बनाई थी, लेकिन टॉपिक इतने करके चले जाओगे तो जरूर फंस जाएगा। जब आप मटेरियल पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा उसके अंदर ईओक्यू और डिस्काउंट के क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। आप इन्वेंट्री कंट्रोल के क्वेश्चन हैं आपके, वो वाले करके जाएंगे। स्टॉक आउट का एक क्वेश्चन है वो करके जाएंगे। एबीसी कैटेगरी वाले वो इलस्ट्रेशन करके जाएंगे जिसके अंदर क्वेश्चन बस एबीसी और कैटेगरी में बांटना है, चांसेस कम है लेकिन करके जाएगा। टर्नओवर रेशियोज आपको पता ही है। वैल्यूएशन यानी कि फीफो लीफो वाले चांसेस कम है लेकिन है क्वेश्चन आपके उसमें। और मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है वो कई बार रिपीट हो चुका है, तो उसे भी आप करके जाएंगे। फिर आते हैं सर जब मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो उसमें तो बहुत ज्यादा है नहीं, बीईपी प्लस डिजायर्ड सेल डिजायर्ड प्रॉफिट और कुछ स्पेशल केसेस हैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जिसके ये प्रैक्टिकल नंबर हैं, जरूर करके जाएंगे। उसके बाद सर जब मैं लेबर तैयार करूं तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैंने कहा हॉल से रोवन के सारे क्वेश्चन कर लीजिए पहले आप। ओवर टाइम ट्रीटमेंट देख लीजिए, इसका क्वेश्चन है ओवर टाइम ट्रीटमेंट का क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया था, तो प्लीज एक बार देख के जाइएगा। टर्नओवर रेशियो इसके अंदर भी है, टोटल वेजेस कैसे निकालनी है, स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 है, उसके देखिएगा। फ्री वीडियोस का भी मैं अनाउंसमेंट करूंगा और आपको मिलेंगी सीए वालों के लिए फ्री वीडियोस कैसे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक है उसे डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम में उसे फॉलो कर लेना, ये पीडीएफ वगैरह वहां जाएंगे। फ्री क्लासेस ऐप पे आएंगे, बताऊंगा कैसे। और कुछ
स्पेशल केसेस है तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 और 2 इसमें देख लेना, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन आप प्लीज चेक करिएगा। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को अगर आपको देखना है तो सर डिसीजन जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की एलोकेशन मेथड पे जाना है, और एलोकेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एनआरबी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और उस एनआरबी क्वेश्चन के अंदर एक पीवीसी का क्वेश्चन है, पीवीसी को कन्वर्ट हो जाएगा, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, उस क्वेश्चन को जरूर देखे जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं सर प्रोसेस में। प्रोसेस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि सर प्रोसेस में हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बहुत मुश्किल लगता है, मेरे बच्चे उसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक तो प्रोसेस अकाउंट्स बनाना आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग के 2-3 इलस्ट्रेशन में, उसके बाद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की एक इलस्ट्रेशन है उसे जरूर चेक करिएगा। वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स जिसको बोलते हैं WIP, वे वाले क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, हालांकि मैं बोलूंगा चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बार कि आपसे जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर प्रेडिक्शन की वीडियोस अलग से आएंगी। कॉस्ट शीट की अगर मैं बात करूं तो सर कॉस्ट शीट में एक बड़ी कॉस्ट शीट है इलस्ट्रेशन नंबर 3। आप कोई भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करें या ना करें, उस इलस्ट्रेशन नंबर 3 को जरूर करिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव है, याद हो जाएंगे कौन सी स्टेटमेंट कहां पर अप्लाई होने वाली। ठीक है सर। सर्विस कॉस्टिंग के अंदर अगर आपको काम करना है तो बेटा सब कुछ ही आप पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सर्विस पढ़ के ही मत जाओ। मतलब सर ट्रांसपोर्ट, होटल, टोल, सिनेमा, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, पावर हाउस, IT, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनकी एक एक इलस्ट्रेशन है, देख के जाने में कोई परहेज नहीं है और क्वेश्चन एज इट इज छप के आ जाएगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट में और होटल में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इनमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ABC और ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा ओवरहेड्स के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, ABC हर बार पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है, तो ABC जरूर पढ़ के जाएंगे सारे इलस्ट्रेशन। कंटेंट कॉस्टिंग आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो इसे मैंने हटा दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप पढ़ेंगे तो बेटा सिंगल मटेरियल, मल्टीपल मटेरियल और मिसिंग वैल्यू, ये उसके सामने क्वेश्चन नंबर है, जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद सर 1 ग्रेड लेबर, मल्टीपल ग्रेड लेबर, आइडल टाइम वेरिएंस, मिसिंग वैल्यूज, तो ये उसकी इलस्ट्रेशंस है। ओवरहेड्स में आपके वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, बेटा स्टार लगा लो। अगर ओवरहेड से क्वेश्चन आया तो उनका मन करता है कि वो कैलेंडर वेरिएंस से क्वेश्चन दे और या फिर फिक्स ओवरहेड वेरिएंस से क्वेश्चन दे, तो जरूर करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं सर बजट में, तो उसमें तो फ्लेक्सिबल बजट, ये वो सारी इलस्ट्रेशन आप करके चले जाएगा, उसका आपका काम चल जाएगा। तो सर ये है कॉस्टिंग की बात, बिल्कुल डिटेल तरीके से समझाया मेरे बच्चे मैंने आपको। अब आते हैं सर FM के अंदर। FM के अंदर पेपर पैटर्न तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि पेपर पैटर्न पे और थोड़ा सा काम कर रहा हूं मैं, लेकिन जब आप FM के अंदर, ये बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट है, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे होंगे तो टेक्निक्स करनी है तो ये सारी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल से हो जाएगा। IRR करना है तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ रहेंगे। हालांकि IRR और MIRR, ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हालांकि टॉपिक्स फाइनल के हैं लेकिन कभी भी पूछ लिए जाते हैं। स्पेशल केसेस हैं, इसके इलस्ट्रेशन नंबर 13 से लेकर 19 तक सारे स्पेशल केसेस हैं, एक बार जरूर देख के जाइएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप बात करें जिसमें एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल नंबर ये हैं, लेटेस्ट स्टडी मेट के हिसाब से है। लिवरेज के अंदर अगर आपको करना है तो मेरे हिसाब से लिवरेज के क्वेश्चन को छोड़ जाना बहुत बेवकूफी वाली बात होती है। एक क्वेश्चन होता है इसमें इंटरेस्ट वाला, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, उसे जरूर करके जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंपलसरी क्वेश्चन में दिख सकता है, तो जरूर देखिएगा। एस्टिमेशन ऑफ एक्स्ट्रा शिफ्ट वाला क्वेश्चन एक इसके अंदर आता है, और रेशियो प्लस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अलग से पूछा जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मेरे बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तो निकालना KE KR सब कुछ, KD निकालने का IRR वाला मेथड होता है, और एक इसमें YTM अप्रोच होती है, वो जरूर ध्यान कर देखे जाइएगा। अमोर्टाइजेशन क्या होता है वो देखना है, KE कैसे निकाला जाता है, WACC और WMCC कैसे निकाला जाता है, इसमें विद मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू वेट्स दोनों आपको करके जाने हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो बेसिक क्वेश्चन करेंगे, MM अप्रोच करेंगे, आर्बिट्रेज करेंगे, आर्बिट्रेज बार बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, छोड़ के मत जाइएगा, सिंपल है। अगर दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं 1 शॉट अपलोड करूंगा आर्बिट्रेज का, आधे घंटे से कम का, उसके बाद जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। EBAT EPS एनालिसिस ये तो सिंपल है, ये आपका कुछ कुछ लिवरेज में भी कवर हो जाता है। डेटर्स मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना बेटा, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी पूछी जाती है और उसकी 4 से 5 इलस्ट्रेशन है, सारी हाथ से नहीं करनी थी, लेकिन ऑडिट टेक्निक से इलस्ट्रेशन का कोई भी मतलब स्टडी मैट का कोई भी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने एक बार एटलीस्ट देखा ना हो या फिर आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व ना किया हो, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में डेज कम है लेकिन इतने भी कम नहीं है कि आप चैप्टर में कोई भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेप लें और छोड़ के चले जाएं किसी टॉपिक को, ये ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी में इररिलेवेंस थ्योरी है, MM की इलस्ट्रेशन 1, 11 और प्रैक्टिकल 8 से हो जाएगी। वॉल्टर मॉडल का ऑप्टिमम पे आउट रेशियो वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3, 12, 14 और प्रैक्टिकल 3, 4 से हो जाएगा। गॉर्डन अप्रोच के लिए इलस्ट्रेशन 4 और प्रैक्टिकल 5 आपके लिए इनफ रहेगा। लिंटर वाला इलस्ट्रेशन 10 आपके लिए ठीक रहेगा। ओके सर, अब आते हैं सर अदर्स पे। अदर्स कौन से बेटा, रेशियो, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, ये सब स्टडी मैट से आप कवर कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो सर ऑडिट मैंने आपको बता दिया है, कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया है और FM मैंने आपको बता दिया है। SM के लिए अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी और FM के लिए और भी जो आपका पेपर पैटर्न में चेंज आया है और कैसे अब वेटेज कम हो गई है, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको लेकर पेपर प्रेडिक्शन वीडियो भी आने वाली है। तो आगे कोई भी टॉपिक आपको चाहिए सुपर 40 प्रेडिक्शन वीडियो तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और ध्यान रहे 200% देना है आपको, चैप्टर के बीच में कोई भी सिलेक्टिव स्टडी ना करे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।